हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आप सभी के खुद के बैंक एग्जाम्स की तैयारी करने वाले YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम अर्थमेटिक करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी का फेवरेट टॉपिक, आप सभी इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जो बहुत अच्छा एक विजन भी है, करनी भी चाहिए आइडियली अर्थमेटिक की अच्छी प्रैक्टिस। और एक बार मैं सभी के सभी स्टूडेंट से एक साथ जानना चाहूंगा कैसे हो आप सभी। आई थिंक हमारा लाइव सेशन अब पहला ही लाइव सेशन है मैराथन के बाद, और मैं ये चीज़ और अच्छे से जानना चाहूंगा आप सभी से कि मैराथन कैसी लगी, ऐसी मैराथन आगे और भी लेकर आऊं कि नहीं, ये भी बताइएगा। और आज भी क्वालिटी कुछ वैसी ही होगी, सवाल बहुत अच्छे होंगे, आपका पूरा फोकस चाहिए, आपका पूरा एंथुसियाज्म चाहिए आज के इस सेशन में, ठीक है। और आपका एग्जामिनेशन अब सिर पर है, कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह गए। 2-3 दिन हम इसी गणित कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद जब आपके एग्जामिनेशन को 8-10 दिन रह जाएंगे फिर हम मॉक टेस्ट वाली सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। लास्ट के 10-12 दिन मॉक टेस्ट पढ़ेंगे अच्छे से, पूरा कंप्लीट 40 क्वेश्चन उड़ाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बता दो कैसे हो आप सभी, परफेक्ट तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, रोजाना चेकलिस्ट सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अच्छे से प्रोपेल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बता दो। आवाज आ रही है सही से? चलिए, आप कह रहे हो तो और जल्दी से और अच्छी मैराथन आप सभी के लिए लेकर आएंगे हम, और बढ़िया मैराथन आएंगी अभी आगे आप सभी की, ठीक है। अभी आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि भैया, आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, एक सेकंड रुकना, हाँ यहाँ पे, तो आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट है जो बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लान कर रहा है, आपका वो 20% ऑफ वाला अभी वापस आ गया दोबारा से। 20% ऑफ इज बैक। जो भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लानिंग कर रहा था और वेट कर रहा था कि सर 20% ऑफ आएगा तब करेंगे, लेंगे सब्सक्रिप्शन हम, तो 17 से 22 तारीख के बीच में 20% ऑफ चलेगा। उसके बाद फिर से 22 तारीख के बाद 10% ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ कैसे ले सकते हो आप? एक कोड का इस्तेमाल करके, जो कि कोड है TT10, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक सबसे ऊपर जो है वो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन का, और मुझसे पूछो तो बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि SBI PO और क्लर्क की डेट्स जो हैं वहाँ पे अनऑफिशियली आउट हो चुकी हैं, लीक हो चुकी हैं, और वो काफ़ी सही भी लग रही हैं क्योंकि सही सोर्सेज से वो दिखाई दे रही हैं। सो TT10 कोड लगा के आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लो और अपनी तैयारी शुरू करो। अभी इन दिनों के बीच में 20% ऑफ चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के इस सेशन की, और बहुत बढ़िया तरीके से। सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब बता दूं आपको, इन सभी टीचर्स की क्लासेस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है आपको, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला अर्थमेटिक का सवाल आपका इंतजार कर रहा है, क्या आप भी उसका इंतजार कर रहे हो? ये करके दिखाओ। जी हाँ, ये इसको बस यहां पे कर दें, फिर मैं हट जाऊंगा, आप सॉल्व करते रहना। जल्दी बताओ। बस ये तो कोई सवाल ही नहीं है, बहुत आसान सवाल है। देखो ध्यान से क्या चल रहा है इसमें, आपको ये क्लियरली बोल रहा है इसमें कि पी जो है वो 1/8 काम, बच्चों 12.5% परसेंटेज टू फ्रैक्शन अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए सभी को। 12.5% की बात हो रही है। 12.5% मतलब 1/8, किसी काम का 1/8 हिस्सा अगर वो पर्सन 4 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 8 into 4 32 डेज लगेंगे ना। चाहे आप ऐसे देख सकते हो भाई, पूरे काम का 1/8 करने में उसको 4 दिन लग रहे हैं, तो पूरा काम करने में 32 डेज लगेंगे। तो भाई यहाँ पे पी पूरा काम जो है वो 32 डेज में कर पाएगा। वहीं पे अगर आप Q का देखोगे तो Q 20% काम, 20% काम मतलब 1/5 काम, 1/5 काम 8 दिन में कर पाता है। तो पूरा काम कितने समय में करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 40 दिनों में करेगा पूरा काम, सही है। अब
32 और 40 का आपने एलसीएम निकालना है। वैसे तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि 160 इसका एलसीएम है, पर जिन बच्चों को नहीं पता चलता वो एक काम करो, 32 और 40 का रेशियो निकालो। 8 से काटोगे आएगा 4, 8 से काटोगे आएगा 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एलसीएम 160 एंड 160। ठीक है, 160 आपका इधर एलसीएम आ जाएगा। 160 यूनिट्स काम है 32 डेज में हो रहा है तो रोजाना 5 यूनिट काम हो रहा है। 160 यूनिट्स काम है 40 दिनों में हो रहा है तो रोजाना 4 यूनिट काम हो रहा है। सही है, बढ़िया, इतनी बात तो बहुत प्यारी लग रही है हमें। अब दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 15 दिनों तक काम किया। दोनों एक साथ काम कितना करते हैं? 9 यूनिट काम करते हैं। 9 यूनिट काम 15 दिनों तक होगा तो कितना काम हो जाएगा? 135 यूनिट्स काम हो जाएगा। अगर 160 में से 135 काम हो गया तो बच कितना गया? 25 यूनिट काम बच गया, 25 यूनिट काम बच गया। ठीक है, बढ़िया। अब उसके बाद देखो 9 दिन काम करके क्यू छोड़ के चला गया, बचा हुआ काम पी ने अकेले किया। पी अकेला 5 यूनिट काम करता है, अगर 25 यूनिट उससे कराओगे तो 5 दिन उसको लग जाएंगे, 5 डेज लग जाएंगे। तो बच्चों अब आगे बारी आती है बढ़िया वाली। क्या बारी आती है भाई? एक अच्छी चीज सीखने की कि वेजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अगर आपको पता है 2 लोग हैं ए और बी, इनकी एफिशिएंसी की रेशियो है E1 E2, इनकी एफिशिएंसी है E1 E2 और ये जिस टाइम के लिए काम करते हैं वो है T1 T2। अगर आपने वेजेस की रेशियो निकालनी है कि भैया इनको वेजेस किस रेशियो में मिलेंगी, इनको पैसा किस रेशियो में मिलेगा, तो इनको पैसा मिलता है एफिशिएंसी इंटू टाइम की रेशियो में, यानी कि E1 इंटू T1 इज टू E2 इंटू T2 की रेशियो में। इस रेशियो में इनको वेजेस मिलते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। अब आपने देखा कि इनकी एफिशिएंसी है 5 और 4, पी और क्यू की बात की जाए यहां पे तो इनकी एफिशिएंसी है 5 और 4। ठीक है, पहले तो 9 दिन इन्होंने एक साथ काम किया, पहले तो 9 दिन इन्होंने एक साथ काम किया। ठीक है, उसके 15 दिन, नॉट 9 दिन, 15 दिन इन्होंने एक साथ काम किया। उसके बाद पी छोड़ के चला गया, क्यू छोड़ के चला गया और पी ने 5 दिन और काम किया। ये देखो पी ने 5 दिन और काम किया तो पी का टोटल टाइम आ गया 20 दिन, क्यू का आ गया 15 दिन। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है। और आपने रेशो निकाल ली, मान लो यहाँ पे टाइम की रेशो निकाल ली, 5 से काट दिया, 4 और 3 की रेशो आ गई। क्या रेशो आ गई? 4 और 3, 5 का 4 गुना, 5 का 3 गुना, तो 4:3 की रेशो आ गई। अब आपने मान लो निकालना है कि वेजेस किस रेशो में बांटे जाएंगे, तो भैया वेजेस बांटे जाएंगे 20 और 15 की रेशो, 20 और 12 की रेशो, दैट इज 5:3। 4 से काटा 5:3, 5:3 की रेशो में पैसा बांटा जाएगा। अब 5:3 की रेशो में पैसा बांटना है आपने, 3040 रुपए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि पी का शेयर कितना होगा। मतलब दोनों को मिला के 5 + 3 8 यूनिट मिलने वाला है। 8 यूनिट की वैल्यू है 3040। ठीक है, तो आप कैंसिल करोगे, 8 का 3 गुना 24 आएगा, 8 का 8 गुना 64 आएगा, 380 आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुना 380 यानी कि 1900 रुपए। 1900 रुपए मिलेंगे पी को। हमसे पी के बारे में ही पूछा जा रहा है, उसको कितने मिलेंगे? 1900 मिलेंगे। तो एक बार सवाल को क्विक रिपीट कर देता हूं मैं। पहले पर्सन के लिए बोला गया 1/8 काम 4 दिन में हो रहा है तो पूरा काम 32 डेज में। दूसरे के लिए बोला गया 1/5 काम 8 दिनों में हो रहा है तो पूरा काम 5 × 8 40 डेज में। 32 और 40 का एलसीएम 160 आ गया, एफिशिएंसी की रेशियो 5:4 आ गई। पी 5 यूनिट काम करता है, क्यू 4 यूनिट करता है, दोनों मिलकर 9 यूनिट करेंगे। दोनों ने मिलकर पहले 15 दिनों तक काम किया तो 9 यूनिट काम, 15 दिनों तक 135 यूनिट्स काम हो गया। 160 में से 135 हो गया, बाकी बच गया 25। क्यू छोड़कर जा चुका है पी, अब ये काम अकेला करेगा। 25 यूनिट काम पी ने अकेले करना है। पी करता है 5 यूनिट काम, 25 यूनिट काम कितने समय में कर देगा? 25/5, 5 दिनों में कर देगा। तो देखा जाए तो पी की एफिशिएंसी 5 है, क्यू की एफिशिएंसी 4 है। पी और क्यू ने पहले 15-15 दिन एक साथ काम किया, फिर पी ने अकेले 5 दिन और काम किया, तो पी का काम हो गया 15 + 5 20 दिनों के लिए, क्यू का काम हो गया 15 दिनों के लिए। इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 5 और 4। दोनों का टाइम क्या है? 20 और 15, जिसकी रेशियो होती है 4:3। एफिशिएंसी की रेशियो को जब टाइम की रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वेजेस की रेशियो पता लग जाती है। तो 5 × 5:4 और 4:3 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फाइनली रेशियो आ गई 5:3। इस रेशियो में वेजेस बांटेंगे, बात खत्म। सवाल बड़ा प्यारा था। चलो जी अगला करके दिखाओ।
एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे कर दो टैप जल्दी से और मुझे बता दो इसका आंसर। अब ये बड़ा रोमांचक सवाल है, देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझना। इधर आप एंट्री मेथड लगाओ, एंट्री मेथड इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। आप एंट्री मेथड लगाओ इसके अंदर, क्योंकि वेरिएबल जब भी आता है ना तब एंट्री मेथड ज्यादा कामयाब फील होता है, तब एंट्री मेथड के ज्यादा फायदे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंट्री मेथड अगर आप यहाँ पे लगाओगे 2450, बात हो रही है पी और क्यू की, पी और क्यू की बात हो रही है। पी ने इन्वेस्टमेंट की 2450 की, क्यू ने इन्वेस्टमेंट की 3250 की। ठीक है, ये एंट्री पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है ना उसके लिए एंट्री हो जाती है, 12-12 महीनों के लिए एंट्री हो गई है। ठीक है, 12-12 महीनों के लिए एंट्री हो गई है। फिर उन्होंने 7 महीने के बाद पहले पर्सन ने ए रुपीज इन्वेस्ट कर दिए तो प्लस ए की एंट्री कर दी, दूसरे पर्सन ने प्लस ए प्लस 100 की एंट्री कर दी। 7 महीनों के बाद किए तो 5-5 महीने बचे हुए हैं, 5-5 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, बढ़िया। अब ये 2450 इंटू 12 है, प्लस 5 है, और इसी तरीके से कुछ ऐसा 5 ही कॉमन निकलता दिख रहा है, 5 से काट दो। 5 कॉमन निकलता दिख रहा है, 5 से काट दीजिए, काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 5 डिवाइड कर दीजिए, 5 से यहाँ काटा, 5 से यहाँ काटा, 5 से इधर काटोगे तो 490 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 5 से इधर काटोगे तो 650 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसा चलेगा। और तो कुछ कट नहीं रहा तो इसको एज इट इज आगे लेके बढ़ो। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप तो 12 का 5 गुना चाहिए, 500 गुना हो जाएगा 6000 माइनस 120। ठीक है, 6000 माइनस 120 ये हो गया आपका 45880 प्लस ए, ऐसा हो गया। इधर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13 का 6 गुना, इसको 1300 बना लो, इसको 6 बना लो, 7800 आ गई वैल्यू, प्लस ए प्लस 100, ये आ गई वैल्यू। तो ये आ गया 7900 प्लस ए, 100 जुड़ जाएगा इसमें, ये आ गई फाइनली रेशो प्रॉफिट की। अब बच्चों इसकी रेशो तो आपके पास है 319 420 है रेशो, 319 420 है रेशो। अब जो इनके बीच का डिफरेंस होगा, देखो डिफरेंस निकालोगे तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि 101 का है। कितना डिफरेंस है, 101 का। और जबकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो ए से ए कट जाएगा, कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहाँ पे 7900 5900 यहाँ पे जाएगा, तो 2000 में से 20 कम, 1980 मिलेगी आपको वैल्यू, और यहाँ पे 101 ही आ रही है। ठीक है, ऐसा चल रहा है। इसमें कुछ मिस हुआ क्या, नहीं एक्स्ट्रा आएगी, 2020 आएगी, 2020 में तो कट ही नहीं रहा नंबर तो। ठीक है, 2020 वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, तो कहीं पे पुट कर दो, इधर पुट कर दिया आपने। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो इसका डबल किया, 840 आया, और उस पीछे 100 लगाया, 8400 आ गया। तो इधर से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू आ जाएगी 500। आपसे पूछ भी यही रहा है, ए की वैल्यू आ गई 500। बी ऑप्शन इज द आंसर। एंट्री मेथड में क्या करते होते हैं बच्चों, जैसे आप पासबुक पूरी कराते हो ना बैंक में जाके, वैसे क्या होता है, पासबुक में एंट्रीज होती हैं कि पहले इन्होंने इतने 1000 रुपए डाले, फिर इतने 1000 रुपए डाले, फिर इतने 1000 रुपए डाले, पॉजिटिव एंट्री निकालते हो तो नेगेटिव एंट्री, नेगेटिव लग जाता है। वैसे क्या होता है कि जो आपकी मेन कोर इन्वेस्टमेंट होती है ना, उस पूरी कोर इन्वेस्टमेंट, उस पूरी होल इन्वेस्टमेंट को हम 12 महीनों की, जितनी भी होल ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे यहाँ पे पूरा एनुअल इन्वेस्टमेंट है, साल की इन्वेस्टमेंट है, तो क्या किया हमने कि इन्होंने 2450 और इसके साथ ही
3250 जो इन्वेस्टमेंट की थी वो हमने पूरे 12 महीनों के लिए मानी, एज्यूम कर ली कि 12 महीनों के लिए है। उसके बाद अगर पैसे जुड़ते जाएंगे तो हम पॉजिटिव एंट्री करते जाते हैं, अगर निकालते जाते हैं, विड्रॉल करते जाते हैं तो हम नेगेटिव एंट्री करते जाते हैं उतने टाइम के लिए। ऐसे सवालों के लिए ये कामयाब है। अगर इसमें नॉर्मल मेथड लगाते हैं तो इक्वेशन थोड़ी सा 2 स्टेप बढ़ जाते हैं यहाँ पे इक्वेशन बनाने के। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2450 की एंट्री कर दी 12 महीनों के लिए, 3250 की एंट्री कर दी 12 महीनों के लिए। फिर हमने 7 महीनों के बाद इधर ए रुपीज डाले, इधर ए प्लस 100 रुपीज डाले। 7 महीने हो चुके हैं 12 में से, तो 5 महीने बचे हैं, 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब मुझे इनकी आपस में निकालनी थी रेशियो, तो जो कटता था लेफ्ट साइड में काट दिया। लेफ्ट राइट में 5 कट रहा है हर जगह पे, यहाँ पे 5 कट गया, इधर भी 5 कट गया, इसको 5 से काट दिया, इसको भी 5 से काट दिया, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व ऐड किया, ये रेशियो आ गई। अब मुझे इन दोनों की रेशियो तो पता है कि 319 और 420 है। अब या तो मैं इन दोनों को ऐड करूं या मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, इन दोनों में से कोई एक काम करूंगा, या तो इन दोनों को ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐड करूंगा इन दोनों को तो ए रह जाएगा, बट सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट करना सही समझा। इन दोनों का डिफरेंस आया 2020, इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस इसके डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की से एक ही तो रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट की रेशियो को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू भी, ये वैल्यू भी। तो इनका डिफरेंस 101 आया, इनका डिफरेंस 2020 आया। इक्वेट कर दिया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20, 420 यूनिट्स की वैल्यू 420 इंटू 20 8400 आ गई। इसको 8400 से इक्वेट कर दिया, एक ही वैल्यू आ गई। 319 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते 6380 आ जाती, वो इधर भेज देते, तब भी आपको यही सेम चीज पता लग जाती कि भैया वैल्यू जो आ रही है 500 आ रही है। दोनों में से कैसे भी किया जा सकता था। चलो जी, अगला सवाल। बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस चल रहे हैं, अभी तक 2 क्वेश्चन किए, दोनों ही सुप्रीम क्वालिटी के थे और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने वाले सवाल थे। मोमिता दत्ता कह रही है सर 12 क्यों नहीं काटा, वो भी तो 1:1 की रेशियो में था, 5 कट गया। वेरी गुड मोमिता, वेरी गुड। ये बीच में प्लस का साइन कौन, ये प्लस का साइन यहाँ लगाया हुआ है, इन दोनों के सम में, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, वही इधर दोनों तरफ से कॉमन निकाल के काटोगे ना, कि प्लस का साइन है इन दोनों के बीच में, इसका अलग काट दोगे और इसका अलग काट दोगे। ये क्या लॉजिक हुआ? इधर से सारे में से 5 कॉमन आ रहा है, इधर से सारे में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, दोनों से 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 काट दिया मैंने कॉमन निकाल के, ऐसा किया मैंने। तो 7900 नहीं 7800 आएगा। अरे भाई मेरे, ये वाला 100 भी तो जुड़ेगा, ऊपर से 7800 आएगा, नीचे ये वाला 100 भी तो जुड़ेगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे इसके अंदर, तो सबसे पहले वो एक डेटा दे रहा है, जिस डेटा से आप बाइक की स्पीड बता सकते हो। उसने क्या किया, यहाँ पे देखा कि 216 मीटर्स है, यहाँ 18 सेकंड है, तो आप यहाँ से स्पीड बता सकते हो बाइक की कितनी होगी। कैंसिल कर दोगे तो आपको 22 मिल जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, और सॉरी 12 मिल जाएगी यहाँ पे वैल्यू। तो 12 आ गई यहाँ पे किसकी, बाइक की स्पीड। तो बाइक की जो स्पीड है बच्चों वो है 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरी तरफ अगर आप आगे बढ़ते हो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनकी एवरेज स्पीड जो है बाइक और साथ ही स्कूटर की, बाइक और स्कूटर की, सॉरी ऊपर स्कूटर की दी है, बाइक की नहीं दी, बाइक की तो निकालनी पड़ेगी, स्कूटर की दी है आपको, ठीक है, स्कूटर की है। और बाइक और स्कूटर की मिला के जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 13/1/3 यानी कि 40/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v1 v2, वो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 वाला, बट क्या करोगे उसको, लेंदी हो जाएगा वो। एक बढ़िया तरीका बताता हूँ, जैसे टाइम एंड वर्क में करते हैं ना, वैसे बताता हूँ।
आपको पता है उसने दोनों केसेस में बराबर डिस्टेंस कवर किया है ना। तो एक तरफ हम बात करते हैं स्कूटर की, एक तरफ हम बात करते हैं बाइक की, एक तरफ हम बात करते हैं इनके एवरेज की, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमेशा ध्यान रखना कि क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होती है। स्कूटर की स्पीड कितनी है 12, दोनों की एवरेज स्पीड कितनी है 40/3। अगर आप न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेते हो, अगर आप न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि 120 का डिस्टेंस स्कूटर पे कवर हो रहा है, 120 का डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो रहा है, और 120 + 120 240 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, अब 120 का डिस्टेंस 12 की स्पीड से कितना समय लग जाएगा, 10 घंटे। ठीक है, 240 का डिस्टेंस 40/3 की स्पीड से कितना समय लग जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 40/3, 18 घंटे लग जाएंगे भाई। स्कूटर पे लगे 10 घंटे, स्कूटर और बाइक पे मिला के लगे 18 घंटे, तो मतलब बाइक पे लगे होंगे 8 घंटे, बाइक पे लगे होंगे 8 घंटे। 120 का डिस्टेंस 8 घंटे में कवर किया, स्पीड क्या होगी, 15 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, ये बात पता लग गई, यही मेन निकालनी थी। अब वो कहता है कि 432 मीटर जाना है, बाइक पे जाना है, और कितना समय लग जाएगा, यानी कि 15 से डिवाइड कर देना है इसको। 15 से मत डिवाइड करो आप इसको, आप डिवाइड करो 30/2 से। ठीक है, ऐसे करो, 3 से काटा आपने 10 आ गई वैल्यू, 3 से काटा आपने तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 143। तो ये आ गया कितना 286/10, यानी कि 28.6 सेकेंड लग जाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा, 144 आएगी ना वैल्यू, 3 का 4 गुना 12। ठीक है, तो 144 288/10 यानी कि 28.8 सेकेंड लग जाएंगे आपको। तो सवाल में कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा था, बहुत अच्छे से आप इसको तोड़ मरोड़ सकते थे। मेन चीज ये थी इसको सॉल्व करने वाली, इसको कर लिया तो खत्म। फॉर्मूला लगाते थोड़ा कंपैरेटिवली लेंथी हो जाता। देखो मैं दोबारा बता देता हूं, जो ये वाला पार्ट मैंने किया एक बार, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो मैं रिपीट कर देता हूं। आपको पता है स्कूटर की स्पीड कितनी निकाली है आपने, स्कूटर की स्पीड निकाली है 12, स्कूटर की स्पीड 12 है, बाइक की कुछ स्पीड होगी, और इनकी एवरेज स्पीड इतनी आ जाएगी। एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि दोनों स्पीड्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, नहीं, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, तो आपको पता है कि भैया कोई टोटल डिस्टेंस कवर हुआ होगा, और ऐसा डिस्टेंस जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, तो इसके लिए मैं एलसीएम मान रहा हूँ। 12 और 40 का एलसीएम होता है 120, तो मैंने इसलिए 120 यहां मान लिया कि भाई स्कूटर पे भी 120 डिस्टेंस कवर किया, बाइक पे भी 120 डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि उसने बोला कि हाफ डिस्टेंस स्कूटर पे कवर किया, हाफ बाइक पे, मतलब बराबर ही कवर किया दोनों जगह पे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, इतना। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको मिलती है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस को अगर आप एवरेज स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा टोटल टाइम। 240 को 40/3 से डिवाइड किया तो आपको मिल गया 18 घंटे। 120 को 12 से डिवाइड कर दिया तो मिल गए 10 घंटे। अब टोटल लगे हैं बाइक और स्कूटर पे मिला के लगे हैं 18 घंटे, स्कूटर पे लगे हैं 10 घंटे, तो बाइक पे कितने लगेंगे 18 - 8, 18 - 10, 8 घंटे। 120 का डिस्टेंस 8 घंटे में कवर कर रहे हो, अब इसका क्या मतलब है कि आपकी स्पीड 15 है। अब बाद में आपको वो कहता है कि आपने कवर करना है 432 मीटर्स, बाइक पे कितना समय लगेगा, मतलब वो ये पूछ रहा है। या तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो या ऐसे करो, 15 को सोचो आप यहाँ पे कि 15 नहीं है 30/2 है। ठीक है, सो 3 से काटा 10 आ गई वैल्यू, 3 से काटा तो आपको 144 मिल जाएगी वैल्यू, 288/10 यानी कि 28.8 सेकेंड लग जाएंगे। तो बहुत प्यारा सवाल था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी तक के सारे सवाल ही मेरे को बहुत अच्छे लगे। एक और क्वेश्चन, छोड़ना मत ही है, मुझे पता तुम्हारा मन करेगा इसको छोड़ने का, छोड़ना मत, पर मन की हर बार नहीं सुनते होते। सर एलिगेशन लगा लेते बच्चों, एलिगेशन लगाने के लिए ना तुम्हें टाइम की रेशो पता होनी चाहिए थी कि दोनों केसेस में टाइम कितना लगा, क्योंकि एलिगेशन जब स्पीड पे लगाते हैं ना तो टाइम की रेशो आती है। तो वो डबल फटीक मत करो इसके अंदर कि तुम पहले टाइम की रेशो निकालोगे उसके बाद एलिगेशन लगाओगे, इतना लेंदी क्यों कर रहे हो। आपको डिस्टेंस की रेशो दी गई है, यू कांट डू दैट। शुभम भाई फिर वो कोई रेशो दे देता, उस रेशो के हिसाब से हम निकाल लेते डिस्टेंस।
हम उसी रेशियो में कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, जो कुछ तो देता ना वो रिलेशन दोनों के बीच में। दीपक भाई एलसीएम लिया है। अब दीपक एक कह रहा है कि सर 120 कहां से लिया, 216 उसने दिया तो हुआ पहले, उसने बोला हुआ है 216 वो 8 सेकंड में 18 सेकंड में कवर कर सकता है, उस स्पीड निकालने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद बोला हुआ है आफ्टर द टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय हिम, जो कवर करना है, दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से सारे बच्चे। यहां पे कह रहा है कि सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ द कॉन आपको दे रहा है कितना है, कौन का सरफेस एरिया। चलो इसके लिए ना बस फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए था, बाकी सब इसके अंदर चल जाएगा। ठीक है, देखो कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, बॉटम का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है हमारा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर कॉमन निकालते हो तो पाई आर एल प्लस आर आ जाता है। ठीक है, ये आ जाती है वैल्यू, बढ़िया, ये आ जाती है पाई आर एल प्लस आर। तो आपने पाई आर कॉमन निकाल के ये निकाल लिया। अगर आप देखो सिर्फ और सिर्फ अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करो तो वो पाई आर एल आ जाती है वैल्यू। आप टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया की जब आप रेशियो निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, ये कट जाता है, एल प्लस आर प्लस एल मिल जाता है। एल को एल से डिवाइड करते हो 1 आ जाता है, आर बाय एल आ जाता है। तो जब आप टोटल सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया से डिवाइड करते हो तो 1 प्लस आर बाय एल मिल जाती है आपको वैल्यू। ओके, दैट इज नाइस। तो अगर ऐसा है तो आप देखो इनकी रेशियो क्या आ रही है, 11 से कट रहे हैं नंबर्स, तो 3300 बटे 1914 ये रेशियो आ रही है इनकी आपस में। देखना, समझना ध्यान से मेरी बात, ये रेशियो आ रही है। अब आपने देखा उस हिसाब से तो आपको दिखाई देगा, आपने यहां पे कैंसिल किया 11 से, सो यू विल गेट 300। इसको 11 से कैंसिल किया, 11 का 1 गुना 81, 11 का 7 गुना, 11 का 4 गुना। ठीक है, ये आ रही है वैल्यू। और उसके बाद आप देखोगे 3 से कैंसिल किया आपने तो ये वैल्यू 100 आ जाएगी, या 6 से कैंसिल कर देते सीधा, 6 से कैंसिल करोगे 300 को तो ये वैल्यू 50 आ गई। इसको 6 से कैंसिल किया तो 6 का आप देखोगे तो 2 गुना 12 और 9 गुना 54, 50/29 आ गई वैल्यू, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। सो 1 प्लस आर बाय एल इज 50/29 एंड आर बाय एल विल बी 50/29 माइनस 1 कर दोगे, सो यू विल गेट 21/29। सो ये रेशियो आ गई। पहले तो बताओ यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है जनाब सबको, जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट बता दो जल्दी से। अरे क्या बात है, सयाने हो गए तुम तो सारे, अभी तक तो इसको समझे बैठे हो तुम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 3300 में से 1914 घटाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 3300 में से 1914 घटाऊं तो आप 2000 घटा के और 86 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1386, 1386। और आपको पता है ये टोटल सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, इनका डिफरेंस आपको क्या दे देगा, बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर में से पाई आर एल घटा दोगे तो पाई आर स्क्वायर ही तो देगा ये। तो ये है पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। क्या इधर से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ गई तो एल की वैल्यू आ जाएगी, दोनों बातें बन जाएंगी। तो ठीक है, आप कैंसिल करके देखो इसको एक बार, 11 से काटा आपने, सो 11 का 1 गुना और उसके बाद 11 का 2 गुना, 11 का 6 गुना, सो यू विल गेट 63 हियर, 63 आ गई वैल्यू। तो आर स्क्वायर की वैल्यू पता क्या आ रही है, 63 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये क्या होता है, ये 9 इंटू 7 होता है, तो ये 9 इंटू 7 स्क्वायर हो गया, मतलब ये 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर है, मतलब आर की वैल्यू 3 इंटू 7 यानी कि 21 है। और बच्चों आर की वैल्यू अगर 21 है तो एल की वैल्यू ऑटोमेटिकली 29 हो गई। वाह वाह क्या बात है। तो हमारे पास वैल्यूज तो आ ही गई सारी, यहाँ पे एल की वैल्यू 29 आ गई, आर की वैल्यू 21 आ गई,
एल स्क्वायर जो होता है इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है एल का स्क्वायर कितना होगा, एच का स्क्वायर चलो निकाल लेंगे हम, आर का स्क्वायर कितना होगा। सो इसमें से इसको घटाओगे ना, यू विल गेट 400। तो एच की वैल्यू पता है क्या आ गई, 20 आ गई, सब कुछ आ गया। हमने वॉल्यूम निकालनी है, वो क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाती है वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट यू आंसर 3 7 21 और 0 तो लास्ट में आ ही जाएगी, छोड़ो इसको। 42 42 का डबल 84 और 84 का 11 टाइम्स 8 4 12 9240। सो द आंसर विल बी 9240, 9240। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही सीधे से मतलब। अच्छा, एक सवाल ऐसा आया, अब आप में से कई बच्चे पता क्या बोलेंगे, सर इतना लेंथी पेपर में थोड़ी ना आएगा, ऐसे बोलेंगे। बट ऑब्वियसली यहाँ पे मैं अभी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे एग्जाम लेवल का, हम यहाँ पे अर्थमेटिक सीख रहे हैं। और अगर ऐसा सवाल देख के एक बच्चा खुश हो रहा है कि वाह सर क्या क्वेश्चन कराया है, इसमें मेरी 4 चीजें रिवाइज हो गई, तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा कि तैयारी तो वो कर रहा है, बाकी तो सब अभी मन बहला रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपने भी ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन निकाला तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। डिनोमिनेटर में कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशियो आ गई 1 प्लस आर बाय एल। टोटल सरफेस एरिया इतना है, कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है, रेशियो निकाली आ गई 50/29। तो 1 प्लस आर बाय एल 50/29, आर बाय एल आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 इसमें से, 21/29। अब हमें पता है कि इसका और इसका डिफरेंस हमें पाई आर स्क्वायर देगा। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और वो फिर इन दोनों के डिफरेंस यानी कि 1386 के बराबर हो गया। तो हमने कैंसिल आउट किया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 63 इंटू 7, जिसको सिंप्लीफाई करके हमने आर की वैल्यू 21 निकाल ली। आर की वैल्यू 21 है तो एल की वैल्यू ऑटोमेटिकली 29 हो जाएगी। और उस हिसाब से हमें पता है कि ये रिलेशन होता है स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच में। अब उस हिसाब से हमने एच की वैल्यू भी निकाल ली। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कौन होती है, तो बस वैल्यू पुट की, यू विल गेट योर आंसर। आगे बढ़ते हुए हाँ, ट्रिपलेट से तो हो जाता प्रदीप, पर ट्रिपलेट आपने एसएससी की तैयारी की हुई बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ज्यादातर बच्चों ने नहीं पढ़ा होता ना तभी। थोड़ा सा लेंदी सवाल लग रहा है मुझे ऑप्शंस देख के, बाकी देखते हैं क्या किया जा सकता है। पहले बात तो कहता है हमने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 15,000 रुपए बन गए 23,100 रुपीज, यानी कि कितना इंटरेस्ट आ गया, 8,100 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। 8,100 रुपए का इंटरेस्ट आया, 36 मंथ्स में आया। तो एक महीने में ये सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, 8100 रुपए आपका 3 सालों का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का कितना आ गया, 2700 रुपए। ठीक है, 1 साल में 2700 का इंटरेस्ट आ रहा है 15,000 रुपए पे, तो 100 पे कितना, तो ये आ गया ना आपके पास। ठीक है नहीं, हाँ, तो आपने देखा भैया यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आ रही है, 18% इंटरेस्ट आ रहा है आपका। ठीक है, 18% इंटरेस्ट आ रहा है आपका, बहुत बढ़िया। तो आर की वैल्यू आ गई 18%।
आर की वैल्यू आ रही है 18%, आपने आर की वैल्यू वहां पुट कर दी R+12, तो ये 30% आ जाएगी वैल्यू। कहता है ऐसा है, पैसा आप इन्वेस्ट करो 1.5 ईयर्स के लिए, पर आपकी कंपाउंडेशन हर 6 महीने बाद होनी चाहिए। कंपाउंडेशन हर 6 महीने बाद होनी चाहिए बच्चों। मतलब 1.5 ईयर्स मतलब 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, 3 बार 6 महीने का इंक्रीज होगा। अच्छा, पूरे साल का रेट है 30%, तो आधे साल का रेट क्या होगा? 15%, 15%, 15%। तो 3 बार वैल्यू 15% से बढ़ जाएगी। 15% की फ्रैक्शन हो गई 3/20, तो 3 बार वैल्यू 3/20, 3/20, 3/20 से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ, अगर मैं वर्टिकल अप्रोच लगाऊं तो पहले साल में पैसा 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगा, दूसरे साल फिर 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगा, और तीसरे साल फिर 20 से, तीसरे 6 महीने मतलब पहले 6 महीने में इतना, अगले 6 महीने में इतना, उससे अगले 6 महीने में इतना हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? पहले बता दो मेरे को सारे बच्चे एक साथ, जल्दी बता देंगे सारे बच्चे एक साथ। वेरी गुड, जल्दी बताओ। इनको मल्टीप्लाई करोगे, इधर करोगे तो ये होता है 12,167, तो ये रेशो आ जाएगी आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट की। हमसे पूछा क्या है? अमाउंट रिसीव्ड वुड बी। ठीक है, तो बच्चों 8,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8,000 यूनिट, प्रिंसिपल की वैल्यू है 15,000 रुपए। ठीक है, तो आपने कैंसिल किया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15/8। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपने अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब 12,167 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका 15/8 कर दो, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। इसको पता है कैसे करना? बढ़िया तरीका बताता हूं, देखो 15/8 को लिखो 16 माइनस 1/8, मतलब 16/8 माइनस 1/8, ऐसा लिखो। ठीक है, 16/8 मतलब इसका डबल करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 24,320 और 14, 24,334 आ जाएगा इसका डबल। तो उसमें से घटा दो इसका 1/8, तो 8 से डिवाइड करोगे, $1,520.875, वो इसमें से घटा दो, आपका आंसर तैयार है। 1,521 घटा दो, 1,521 घटा के और फिर उसमें 0.125 जोड़ दो, यार है आंसर 22,813.125। थोड़ा सा कैलकुलेटिव एंड पे था, बट बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो एक बार सारे बच्चे। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों में, ध्यान से सुन लो एक बार। 15,000 रुपए थे, वो 23,100 रुपए बन गए। 15,000 रुपए 23,000 रुपए 23,100 बन गए, मतलब 8,100 का इंटरेस्ट आ गया। 8,100 का इंटरेस्ट आया 36 मंथ्स के अंदर। 36 मंथ्स में 8,100 का इंटरेस्ट आ गया। 36 मंथ्स मतलब 3 साल, तो आपको 8100 का इंटरेस्ट मिल गया 3 सालों के अंदर। तो 8,100 बाय 3 कर दोगे आप यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 2,700 जो 1 साल में आया। अब 2,700 का इंटरेस्ट आ रहा है 15,000 पे, तो ये आपने कैलकुलेट किया, 18% आ गया रेट की वैल्यू। तो R+12 मतलब 18+12 यानी कि 30% के हिसाब से आपने 1.5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट रखनी है उसी प्रिंसिपल की, और कंपाउंडेशन हर 6 महीनों के बाद होगी। ठीक है, तो हर 6 महीनों के बाद जो पैसा है, हर 6 महीनों के बाद जो पैसा है वो 15% से बढ़ जाएगा। 6 महीनों के बाद 15% से बढ़ा, फिर 15% से, फिर 15% पे हाफ ईयरली, मतलब 3/20 का इंक्रीज, फिर 3/20 का इंक्रीज, फिर 3/20 का इंक्रीज। तो पहले साल 20 से 23 हो गया, दूसरे साल फिर 20 से 23 हो गया, पहले 6 महीने 20 से 23 हो गया, दूसरे 6 महीने 20 से 23 हो गया, तीसरे 6 महीने फिर 20 से 23 हो गया। वर्टिकली मल्टीप्लाई किया, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो आ गई आपके पास
8,000 एंड 12,167। तो आपका पैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हो 8,000 रुपए, 8,000 यूनिट था, बट असल में पैसा 15,000 रुपए था। तो 8,000 यूनिट की वैल्यू 15,000 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 15/8। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको 15/8 से मल्टीप्लाई करना था। 15/8 को मैंने लिखा 16 - 1/8, 16/8 - 1/8, तो ये 2 आ गई वैल्यू, ये 1/8 आ गई वैल्यू। तो इसका डबल कर दिया, इतनी आ गई वैल्यू। और इसका 1/8 करूंगा तो 1520.875 आ रही है वैल्यू। वो इसमें से घटा दो, 1521 घटा के 0.125 जोड़ दो, यू विल गेट योर आंसर दिस, बहुत आराम से। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत प्यारा सवाल आपका इंतजार करते हुए, जल्दी से। एक ड्रीम बैंकर कह रहे हैं सर एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया कर कीजिए, इनका क्या फायदा। एग्जाम का रिलेवेंस आपके सामने खड़े एक ऐसे टीचर को नहीं पता होगा और आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा पता होगा। ये जो सामने चीजें आपको दिखती है ना, ये बहुत गहरी हैं चीजें। एक एक क्वेश्चन को सेट करना कि ये चीज इस टाइम पे सिखाई जानी चाहिए ताकि इसका ये फायदा हो। ये एक क्वेश्चन कराने से आपके 4 क्वेश्चन तैयार कराता हूं मैं, एक क्वेश्चन से एक नहीं। तो ये कह रहे हैं ना, यहां जो खड़ा है वो अपना तरीका समझ पाएगा, आप उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं समझ पाओगे कभी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। देखो बच्चों, एक सीपीएसपी के बारे में बात हो रही है, इसका आसान वर्जन यूजुअली बच्चे कर लेते हैं, ये वाला टाइप नहीं हो पाता क्योंकि इसके परसेंटेजेस बड़े अच्छे हैं। ये क्या कहता है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। 12% मतलब कितना होता है भाई, 4% का 3 गुना 3/25 होता है। तो 25 से 3 बढ़ के 28 हो रही होगी वैल्यू, मेंटली सोचा है हमने। फिर इसका 16% लेस, मतलब इसका 16% कितना होता है, 4/25 इसका, वो कम कर दिया, इतने कम में परचेज किया, इसको 21 में परचेज किया। और बाद में हमने देखा कि इस पे 20% का प्रॉफिट करना है यार, इसका 20% तो डेसिमल में जाएगा। तो आइडियली हम क्या करेंगे, 20% निकालने के पर्पस को लेके पीछे 0 एक्स्ट्रा मान लेंगे, बस ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम अपनी स्टार्टिंग वैल्यू को ना 250 मानेंगे। ठीक है, 250 का 3/25 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 30 का प्रॉफिट हो रहा है, और 280 में हम बेच रहे थे पहले वो चीज। फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर हमने ऐसा किया कि 16% लेस कर दी वैल्यू। इसका 16% कितना होगा, 4/25, मतलब 40 लेस कर दी वैल्यू, 210 कर दिया। इसको भी चेंज किया है, इसको भी 1400 लेस किया है, बट इसकी बात बाद में करेंगे। इधर से जब लेस किया उसके बाद 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% इसका कितना होगा, 42 का प्रॉफिट हो गया। 252 में इसको यहां पे हमने रखा है। जब ये वैल्यू 280 से 252 कर दी, यानी कि 28 कम कर दी, है ना। बट ये तो कह रहा है 1400 कम की है, तो 28 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 1400, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक, तो वो है 280 यानी कि 280 का 50 गुना। द आंसर इज 280 इंटू 50 यानी कि 14,000। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, क्या बताओ, क्लियर है। अगर आपसे वो कॉस्ट प्राइस पूछता तो आपका आंसर इसके अंदर अलग आता, कॉस्ट प्राइस पूछता तो आपका आंसर इसके अंदर 12,500 आता। सर 100 लेकर करने से आसान हो जाता, 100 लेकर करते, 100 का आप 112 कर देते। ठीक है, कर दिया 100 का 112। 100 का आप यहाँ पे कम कर देते 16%, 84 का फिर 20% प्रॉफिट करते।
वहाँ पे फिर डेसिमल इन्वॉल्व होता है और काफ़ी बच्चे उसमें गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए नहीं कराया था वो। ठीक है, तो इसलिए मैंने फ्रैक्शन को लेके फिर उसी की चेंजेस किए, जैसे 25, 28, 21 ले लिया था, फिर यहाँ 20% निकालना था तो पीछे 0, 0, 0 एक्स्ट्रा लगा दी, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये फर्क हमने यहाँ पे लाए हैं, बाकी सब सॉर्टेड था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। बाकी पता समझदारी इसमें ये थी कि आप सिंपली ये देख लेते, समझदारी इसमें ये थी, अगर आप मान लो डेसिमल में 100 मान के भी करते तो आपको आइडियली ये देखना चाहिए था कि भाई पहले 100 से 112 हो रही थी वैल्यू, फिर आपने 16% कम की तो ये 84 हो गई वैल्यू, इधर 20% का प्रॉफिट हो गया, इसका 20% कितना होगा 16.8, 16.8 का प्रॉफिट हो गया तो ये वैल्यू कितनी हो गई 100.8, तो इस वैल्यू 100.8 हो गई, तो यहां पता कितनी कम हो गई है 11.2 कम हो गई, 11.2 कम हो गई। अब एक सिंपल सी बात है, ये वैल्यू 112 है, ये वैल्यू है 11.2, मतलब इसका 10 गुना है ये वैल्यू, ये वैल्यू तो हमको 1400 दी हुई है, 1400 का 10 गुना 14,000 हो गया। स्मार्ट बिहेवियर ये होना चाहिए था इस सवाल में। देखो बोट एंड स्ट्रीम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से आंसर बताएंगे। मुझे मतलब शुरू के 55% डिस्टेंस इसमें रहेगा ही नहीं, मुझे मतलब रहेगा बाद के 45% डिस्टेंस से, मतलब ठीक है। ये शुरू का 55% तो बोट चलते हुए कवर हुआ है, शुरू का 55% तो V+S से ही कवर हुआ है। अगर बोट ना खराब होती तो भी V+S से चलता रहता, V+S से चलता रहता तब भी। पर सिचुएशन जो रियल है उसमें क्या हुआ है, ये ऊपर वाली आइडियल सिचुएशन है जिसमें 6 घंटे लगते हैं, नीचे वाली सिचुएशन क्या है कि पहले बोट चलती रही V+S से, 55% डिस्टेंस होते ही बोट हो गई खराब, इंजन हो गया खराब, उसके बाद वो बहते हुए गई है S की स्पीड से। ठीक है, ऐसा हुआ है, ये सिचुएशन है। बढ़िया जी। अच्छा, पहले अगर आप देखोगे 55% डिस्टेंस कवर करने में 6 घंटे होगा। देखो एक बात बताओ, 6 घंटे हैं पूरे के लिए, 55% डिस्टेंस इस 6 घंटे के 55% टाइम में कवर हो जाएगा, बाकी बचा 45% डिस्टेंस इस 6 घंटे के 45% में कवर होगा। तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि पहला डिस्टेंस कितनी देर में कवर हो जाना चाहिए था आइडियली, बताओ बताओ। 6 घंटे के 55% में ये कितना होता है, 55 का 6 गुना 330/100 परसेंटेज, 3.3 घंटे में। तो ये डिस्टेंस ना आइडियली कवर होता है 3.3 आवर्स के अंदर। ठीक है, 6 घंटे में कवर होता है ना, देखो, और 6 माइनस 3.3 ये डिस्टेंस कवर होता है 2.7 आवर्स के अंदर। दिमाग में होगी ये चीज, दिमाग में होने वाली चीज थी। तो जब पहले बोट खराब नहीं हुई, सही चलती रही, तो 55% डिस्टेंस कवर करने में तो 3.3 आवर ही लगे होंगे, पर बाद में बोट खराब हो गई तो कम, ज्यादा समय लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 16.8। 16.8 में से 3.3 घटाओगे तो बच कितना गया, 13.5 आवर्स। कितना बच गया, 13.5 आवर्स। बच्चों ये 45% ऑफ टोटल डिस्टेंस है, ये भी 45% ऑफ टोटल डिस्टेंस है, मतलब मैं कह सकता हूं कि दोनों जगह पे आपका
डिस्टेंस कांस्टेंट है। जो ये पोर्शन है और ये जो ये पोर्शन है, इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम की रेशियो से उलट होती है स्पीड की रेशियो। टाइम की रेशियो है 2.6:13.5, टाइम की रेशियो है 1:3, 1:5, तो स्पीड की रेशियो होगी 5:1। ठीक है, सीधी सी बात है। यहां स्पीड कितनी है, 6 से काटोगे स्पीड है 20 की, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस की वैल्यू आ गई 4। दिस इज द गेम, दिस इज द गेम। अगेन मैं वही बात बोलता हूं जो अक्सर बोलता रहता हूं कि सर अप्रोच मायने रखता है। मैं अभी तक बहुत हल्के हल्के सवाल करा के आपका टाइम भी निकाल सकता था, बट अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो क्लासिक लेवल के क्वेश्चन है। क्लासिक लेवल जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला लेवल है। ठीक है, ऐसे ही राकेश ने 30% खर्चा कर दिया शॉपिंग पे। एक बड़ा प्यारा सा मुझे दिख रहा है, हिंट दे दूं क्या, सक्सेसिव दिखाई दे रहा है मेरे को। बाकी आप देख लो क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से सोचो क्या होगा। एक बार मैं रिपीट करता हूँ पिछला सवाल। एक बच्चा ये भी कह रहा है सर अल्टरनेट मेथड है कोई सवाल का। तुमको ड्राइंग जब भी बना दो तुम थोड़ा सा घबरा जाते हो ना, सर ड्राइंग क्यों बनाई, तुमको समझाने के लिए ड्राइंग बनाता हूँ, तुमको थोड़ी ना बनानी है यार पेपर में। इस पूरे सवाल में करना तो यही सब था बस जो इधर लिखा हुआ है। अब मैं दिमाग में क्या देखता, 6 घंटे टोटल लगते हैं, 6 घंटे का 55% कितना होगा, 50% प्लस 5%, मतलब 3 घंटे प्लस 0.3 घंटे, तो 55% डिस्टेंस कवर करने में 3.3 आवर्स लगेंगे, बाकी डिस्टेंस कवर करने में 2.7 आवर्स लगेंगे। तो हमारी तो कश्ती ही, हमारी तो नाव ही, हमारी तो बोट ही 55% डिस्टेंस कवर करने के बाद खराब हुई है। तो भैया इतना डिस्टेंस तो 3.3 आवर्स में कवर हो गया होगा। बाकी कितने बच गए, 16.8 माइनस 3.3, 13.5 आवर्स बच गए। तो जो डिस्टेंस बाकी 6 माइनस 3.3, जो डिस्टेंस 2.7 आवर्स में कवर होना चाहिए था वो 13.5 आवर्स में कवर हो रहा है। मतलब टाइम की रेशियो 1:5 है, तो स्पीड की रेशियो 5:1 होगी, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है ना मेरे भाई। और सीधी सी बात है, ऊपर तो स्पीड निकल रही है 120/6 करके 20 किलोमीटर पर आवर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर काट दिया, 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, यहां की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे तो एस बहता हुआ गया ना, इंजन बंद हो गया तो नाव बहती हुई गई है, नाव पानी के साथ बहती हुई गई है, नाव स्ट्रीम के साथ बहती हुई गई है। तो स्ट्रीम की स्पीड आपकी निकल जाएगी यहां पे ऑटोमेटिकली, जो दूसरी सेकंड केस में स्पीड आएगी वो स्ट्रीम की तो आएगी। तो यस यहां पे आ गई उस हिसाब से 4 किलोमीटर पर आवर। चलो करो। सर डिस्टेंस का 55% है ना, तो टाइम का भी तो 55% लगेगा ना। जब डिस्टेंस के 55% के बाद खराब हुआ है बोट, तो उस उतने तक डिस्टेंस कवर करने में टाइम का भी तो 55% ही लगेगा। हो गया आप क्लियर सबको। अब देखो इसको जल्दी से देखो सारे बच्चे क्या चल रहा है इसमें। कहता है कि राकेश क्या करता है, राकेश की कुछ कमाई है, राकेश की कुछ इनकम है। उस इनकम में से वो क्या करता है, 30% खर्चा शॉपिंग में कर देता है। उसका पैसा 30% से डिक्रीज हो गया जब उसने शॉपिंग कर ली। जो रिमेनिंग पैसा बचा, उस रिमेनिंग पैसे में से 14.28% खर्चा उसने एंटरटेनमेंट पे कर दिया। 14.28% खर्चा उसने एंटरटेनमेंट में कर दिया, मतलब रिमेनिंग पैसा 14.28% से कम कर दिया। फिर बाकी बचा हुआ जो है उसकी बात कर रहा है। उसमें से कहता है कि 1125 रुपए ट्रैवलिंग पे गए, ₹1125 ऑन ट्रैवलिंग आउट ऑफ द रिमेनिंग। अब जो बच गया उसमें से फिर 1125 का खर्चा अलग कर रहा है, एंड 22.22% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड। तो भैया ये जो बचा हुआ था इसमें से इसने खर्चा किया कितना, 1125 का, और फिर जो बचा हुआ था फिर उसमें से इसने कम कर दिया कितना, 22.22%।
और फिर फाइनली इसके पास 5,005 रुपए बच गए। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसको दोबारा समझो एक बार। जो भी उसकी इनकम थी, ही स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन शॉपिंग, 30% खर्चा किया, शॉपिंग कर ली, 30% से इसकी इनकम डिक्रीज हो गई होगी। फिर जो रिमेनिंग वैल्यू आई, कहता है 14.28% ऑफ द रिमेनिंग और एंटरटेनमेंट, जो बचा था उसका 14.28% उसने एंटरटेनमेंट पे खर्चा किया। ठीक है, फिर कहता है ₹11,251 ट्रेवलिंग आउट ऑफ रिमेनिंग, जो बच गया था इसमें से 1125 रुपए उसने एंटरटेनमेंट पे खर्च किया। फिर जो बच गया, फिर कहता है 22.22% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, फिर जो बच गया था उसका 22.22% फूड पे खर्चा किया। फाइनली इसके पास लेफ्ट जो है वो 5,005 है। अच्छा एक बात तो बताओ, सीधी सी बात बताओ, मुझे R3 तक पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचूंगा? R3 का जब आप 22.22% क्या होता है 2/9, R3 का 2/9 कम करोगे जब आप 1 - 2/9 हो जाएगा, सो यू विल गेट R3 का 7/9। जब 2/9 खर्चा कर दिया तो R3 का 7/9 कितना आ गया? 5,005। 7 से कैंसिल करोगे, 7 7 जा 49, 10 बच गया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6300 प्लस 135, 6435 आ गई वैल्यू। कितनी वैल्यू आ गई बच्चों? R3 की वैल्यू आ गई 6435। R3 की वैल्यू आ गई 6435। 6435 वैल्यू कब आई? जब आपने 1125 खर्चा कर दिया। जोड़ दो इसके अंदर, कितना आ जाएगा? 7560। ठीक है, तो यहां पे 7560 बचा हुआ होगा, तभी उसमें से 1125 खर्चा किया तो ये आ गया। बस उसके बाद सक्सेसिव लगा दो, बार बार मत करो ऐसा। ठीक है, आपने इनकम बतानी है ना, तो 30% यानी कि 3/10 का खर्चा किया, 10 में से 3 खर्च दिए तो 7 बच गए। फिर यहाँ पे 14.28% का खर्चा किया, 1/7 का खर्चा किया, तो 7 में से 1 का खर्चा कर दिया, 6 बच गए। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। 10:6 की रेशो आ गई, और मत काटो, आसान रह जाएगा, मत काटो। 10:6 की रेशो आ गई, 6 यूनिट की वैल्यू है 75, 160, कैंसिल कर दो। 1260 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ गई, 10 गुना 1260 यानी कि 12,600। दिस विल बी योर आंसर। तो आपको लास्ट स्टेप को अलग तरीके से करना था, बाकी को अलग तरीके से करना था, क्योंकि उसने क्या किया, परसेंटेज देके बीच में एक एग्जैक्ट वैल्यू भी दे दी थी, तो सारा सक्सेसिव तो लगा नहीं सकते, इसलिए इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था। मैं एक बार लास्ट वाला स्टेप बता देता हूं। देखो यहाँ पे इसने एग्जैक्ट वैल्यू डाली ना, तो आप क्या करो, कह रहे R3 जो भी बची हुई थी उसमें से 22.22% खर्च करके 5,005 उसके पास बच गया। 22.22% होता है 11.11% का डबल, 1/9 का डबल। 2/9 का खर्चा करके, मतलब R/3 को 2/9 से कम कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। R/3 को 2/9 से, किसी वैल्यू को 2/9 से कम करते हो तो 1 - 2/9 हो जाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखो 1 - 2/9 हो जाती है, यानी कि अपने आप का 7/9 हो जाती है। तो बच्चों R3 का जब आपने 7/9 किया तो आपको 5,005 मिल गई वैल्यू। कैंसिल करके सॉल्व किया, R3 की वैल्यू आ गई 6435। 6435 कब आई वैल्यू? जब R2 में से 1125 कम हुआ तब 6425 आई वैल्यू। तो 1125 64235 में जोड़ दिया, 7560 आ गई वैल्यू, ये R2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू है 7560। ठीक है, अब यहाँ सक्सेसिव लगा दो, इनकम को इतने से कम किया ये आई वैल्यू, इसको फर्दर इतने से कम किया ये आई वैल्यू, सक्सेसिव लगा दोगे तो इसकी और इसकी रेशो आ जाएगी आपके पास। तो 30% से कम किया एक वैल्यू को, 3/10 से कम किया, 10 पे 3 कम किया, 7 आ गई वैल्यू। फिर 1/7 से कम किया, 7 पे 1 कम किया तो 6 आ गई वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आप ऑपरेट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसका एक और तरीका बताऊं आप सभी को, कई बच्चे 100 यूनिट मान के सॉल्व करते हैं इसको, उनका भी इसमें हो जाएगा। रीजन पता क्या है? जैसे 100 में से 30 कम करोगे ना 70 आएगा, 70 का 1/7 कम हो जाएगा बड़े आराम से। तो वो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, उनका वैसे भी हो जाएगा, बट हर बार नहीं होगा वैसे। ठीक है, इस बार हो गया, आपकी किस्मत तेज थी। अगर मैं इसे 30% की जगह 20% कर दूंगा तब भी नहीं होगा आपका वो वाला तरीका। ठीक है, तो अब मान लो कई बच्चों ने ऐसे किया होगा, उनका हो गया होगा कि 100 यूनिट माना, फिर 30% कम हो गई वैल्यू, 70 यूनिट्स हो गई, फिर 1/7 कम हो गई, 60 यूनिट्स हो गई वैल्यू, 1/7 यानी कि 10 यूनिट्स कम हो गई, 60 यूनिट्स हो गई वैल्यू, फिर 60 यूनिट्स में से 1125 कम कर दी वैल्यू, इतनी हो गई वैल्यू। उसके बाद अगेन 2/9 कम कर दी वैल्यू, तो 7/9 हो गई वैल्यू। ये 5005 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब भी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है और 100 यूनिट की वैल्यू आ जाती है, उससे भी हो जाएगा, बट हर बार नहीं होगा। जो तरीका इससे पहले बताया था मैंने, उससे हर बार होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सेशन करते हैं यहीं पे एंड। बहुत ही गजब के सवाल थे और बहुत ही गजब का मजा आ गया। सभी के सभी स्टूडेंट्स को उम्मीद करता हूं मजा आया होगा।
मेरी तरफ से आपको ऐसे सवाल कराए गए जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी 10:30 बजे आपकी प्लस की क्लास भी है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। आप में से कोई भी बच्चा अगर अच्छे से बेसिक लेवल पढ़ना चाहता है, इन अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से सीखना चाहता है और जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं इसी तरीके से सॉल्व करने के कैपेबल बनना चाहता है, तो आप आइए अनअकैडमी पर। वहां पे मेरी बेसिक से हाई लेवल वाली क्लासेस आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको मिलेगा बेसिक से हाई लेवल क्लासेस का, आप उसको ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे स्तर पर लेके जाइए। ठीक है, अभी आपकी दोपहर 1 बजे क्लास होगी, वो भी आप अभी क्या, हाँ 10 दिन मैं देखता हूँ एक बार, क्योंकि आज शेड्यूल नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू आया था। मैं बता देता हूँ आज 1 बजे की क्लास के बारे में। ठीक है, तो आज आपकी जो क्लास होगी उसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा अभी थोड़ी देर में। और आप सभी के सभी स्टूडेंट्स रेगुलर इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्लासेस अटेंड करते रहिए। और आपका जो आप में से कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जो बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहेगा और वेट कर रहा था कि 20% डिस्काउंट कब आएगा, तो ये आ गया है फाइनली। देखो, आपको यूजुअली TT10 कोड यूज करने से, जो आपका कोड है TT10, ये आपका कोड यूज करने पर आपको पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, पर 17 से 22 जुलाई के बीच में आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बेटर तरीका, आप सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि आपका जितना आप लेट करोगे ना उतना SBI PO में सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे। SBI PO को जितना लेट तैयारी करनी शुरू करोगे उतना ही वो मुश्किल और उतना बड़ा पहाड़ बनता जाएगा आप सभी के लिए। और तो आप में से कोई भी बच्चा अगर अफोर्ड कर सकता है, गेट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, और 20% ऑफ के लिए आप TT10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अभी ले लो सब्सक्रिप्शन। 10:30 बजे क्लास है, वहां पे मिलते हैं। सो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।